नमस्कार। आज का हमारा विषय है गीता का 8वां अध्याय परम ब्रह्म का स्वरूप। आपको पता ही होगा कि पार्ट 1 के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि परम ब्रह्म ही श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं ही अधिभूत हूँ, अधिदेव हूँ, अधियज्ञ हूँ, यानी कि इस संसार को उत्पन्न करने वाला, इस संसार के प्राणी के ऊपर कृपा करने वाला और सभी को प्रेरणा देने वाला मैं ही हूँ। तो उनके इस रूप के बारे में जानकर अर्जुन संशय में पड़ जाते हैं और अर्जुन के संशय को दूर करने के लिए श्री कृष्ण भगवान उन्हें समझाते और क्या कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे इन विभिन्न रूपों के संबंध में जानकर तुम उलझन में मत पड़ो कि मेरे विभिन्न रूप हैं, कि मैं ही अधिदेव हूँ, अधिभूत हूँ, अधियज्ञ हूँ। मेरे इस रूप के बारे में जानकर तुम उलझन में मत पड़ जाओ कि क्या, कि वही परमात्मा श्री कृष्ण जी अधिभूत भी हैं, अधिदेव भी हैं, अधियज्ञ भी हैं। सार रूप में ये सब एक ही हैं, यानी कि ये तीनों के तीनों एक ही हैं। अपने अंतिम समय में जो मनुष्य मुझको स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह मेरे स्वरूप अर्थात मुक्ति को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण जी किसे समझा रहे हैं? अर्जुन को। और क्या कहते हैं कि अपने अंतिम समय में जो व्यक्ति मुझे याद करता है, यानी कि मृत्यु को प्राप्त होते समय जो व्यक्ति मुझे याद करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह क्या करता है? मोक्ष को प्राप्त करता है। और मोक्ष ही क्या है? मेरा स्वरूप है। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए अर्जुन, तुम्हें मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कौन कह रहे हैं इसमें? श्री कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम्हें मेरा याद करते हुए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि अर्जुन क्या हो गए थे। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करना चाहिए। कौन कह रहे हैं इसमें? श्री कृष्ण जी अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं युद्ध के लिए, क्योंकि आपको पता ही होगा अर्जुन सगे संबंधियों को युद्ध क्षेत्र में देखकर क्या करने लगे? युद्ध ना करने की प्रेरणा लेने लगे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें क्या है, युद्ध क्षेत्र में मुझे अपने विरोधी रूप में अपने परिवार जन और अपने मित्र नजर आ रहे हैं। तो उन्हें समझाते हुए श्री कृष्ण कह रहे हैं, तुम मुझे याद रखो और युद्ध के लिए प्रेरित हो जाओ। मुझ में मन और बुद्धि को अर्पित करके तुम निश्चित रूप से मुझको ही प्राप्त करोगे। यदि तुम अपना मन और अपनी बुद्धि मुझे अर्पित कर देते हो, ठीक है, या समर्पित कर देते हो, तो तुम निश्चित रूप से मुझको ही प्राप्त होगे। सुयश पूछता है, महात्मा जी, परमेश्वर का वास्तविक स्वरूप कैसा है? ये जो परम ईश्वर यानी ईश्वरों में जो श्रेष्ठ है उसका रूप कैसा है? ठीक है, उसका स्वरूप कैसा है? हमें बताइए कि परम पद कौन प्राप्त करते हो, और हमें ये बताइए कि जो सबसे बड़ा पद है उसको कौन प्राप्त करते हैं? महात्मा जी कहते हैं, पुत्र ध्यान पूर्वक सुनो, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर कैसा है? भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने वाला अर्थात सर्वज्ञ है। जो परम ईश्वर यानी ईश्वरों में श्रेष्ठ है वो भूत, बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य को जानने वाला अर्थात सब जगह व्याप्त है। वह स्वयं ज्ञान रूप है और बुद्धि की पहुंच से बहुत दूर है, यानी बुद्धि से उसको प्राप्त करना आसान नहीं है। वह सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, यानी कि छोटे से भी छोटा है। वह पूरी सृष्टि का एकमात्र नियंत्रण करने वाला है। पूरी सृष्टि यानी पूरे संसार को एक ऐसा ही है जो क्या करता है? नियंत्रित करके रखता है, नियंत्रण में रखता है। वो कौन है? परम अक्षर, परम ब्रह्म, वही एकमात्र आधार है। वह मूल तत्व है और सभी को धारण करने वाला है। वह सूर्य के समान नित्य है, जैसे सूर्य हमेशा रहता है ऐसे वो परम अक्षर भी रहता है। चेतन है, प्रकाश रूप है, अज्ञान से परे है, यानी ज्ञान के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, अज्ञान से उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसके रूप की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वो उसका रूप क्या है हम नहीं कल्पना कर सकते। जो साधक यानी साधना करने वाला स्थिर चित्त अपने हृदय को स्थिर रखकर भक्ति पूर्वक भक्ति से ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता है हुआ और मुझ परमेश्वर का चिंतन करता हुआ शरीर का त्याग देता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। यानी कि जो परम पद है, जो सबसे श्रेष्ठ पद है, कौन? जो साधक अपने हृदय को स्थिर रखकर
भक्ति पूर्वक ओम का उच्चारण करता है और शरीर को त्यागता है, अंतिम समय में मेरे परम पद को, सबसे श्रेष्ठ पद को प्राप्त करता है। जो दूसरे विषयों की चिंता न करके आजीवन परमेश्वर का स्मरण करता है, बाकी जो विषय हैं उनको छोड़ देता है, ठीक है, सिर्फ क्या करता है, पूरी जिंदगी भर ईश्वर का ध्यान लगाता है, उसको याद करता है, उनको मैं हमेशा सुलभ माने आसानी से प्राप्त हो जाता हूँ। कौन कह रहे थे ये सारी बातें? श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे थे। सुदेश कहते, महात्मा जी परमेश्वर की प्राप्ति से क्या लाभ होता है? तो महात्मा जी कहते हैं, सभी लोकों में उत्पन्न जीव मृत्यु को प्राप्त होते हैं। सभी लोकों में जितने भी लोक हैं उनमें सभी मनुष्यों की मृत्यु होती है, वे पुनः जन्म भी लेते हैं, यानी जन्म और मृत्यु का चक्कर फंसा रहता है, यानी कि जन्म होगा फिर मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म। परम पद यानी परमेश्वर को प्राप्त हुए जीवों का पुनर्जन्म नहीं होता। जो ईश्वर के, ठीक है, यानी ईश्वर को प्राप्त हो जाते हैं, उन जीवों का पुनर्जन्म नहीं होता, वो दोबारा इस योनि में जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसते, वे मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, जिस अक्षर पुरुष या अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होकर जीव पुनः इस संसार में लौट कर नहीं आता, वही परमेश्वर का श्रेष्ठ स्वरूप है। अक्षर पुरुष या अक्षर ब्रह्म, मैंने परम ब्रह्म बताया था ना, वही अक्षर ब्रह्म है और वही अक्षर पुरुष है, उसको प्राप्त हो जाता है तो वो इस संसार में फिर नहीं आता, वही परमेश्वर का श्रेष्ठ स्वरूप है। ठीक है, यानी कि श्रेष्ठ भक्त है। परमेश्वर का यह स्वरूप भक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। परमेश्वर का ये रूप कैसे कर सकते हैं आप? कैसे भक्त प्राप्त कर सकते हैं? ईश्वर की भक्ति कर कर। बच्चों, श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा जो कुछ भी कहा गया उसको अच्छी तरह से जानने समझने वाला व्यक्ति परमेश्वर को पाने के अपने प्रयास में कभी असफल नहीं होता। जो भी, कौन कह रहे हैं? महात्मा जी बच्चों से कह रहे हैं, जो भी श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को कहा था उसे अगर कोई भी व्यक्ति अच्छी तरह जान ले, समझ ले, तो वह परमेश्वर को पा सकता है। ऐसा नहीं होगा उसे परमेश्वर नहीं मिलेगा, उसे परमेश्वर, ठीक है, प्राप्त होगा। इसलिए तुम लोग भी इस दिव्य अनुभव को प्राप्त करने का प्रयास अवश्य करना। ठीक है, जो मैं बता रहा हूं उस अनुभव को प्रयास करना और जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करना।